नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं बहुलक निकालना, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुलक दो तरीके से पूछ सकता है। एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है और एक बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन 100% आता है। सीख लेते हैं बहुलक क्या है। बहुलक यानी कि बहुत बार आया हुआ नंबर। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जो बहुत बार आई हो वही क्या होता है, बहुलक। जैसे जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो वह प्रेक्षण या संख्या ही बहुलक कहलाता है। यानी कि जो नंबर सबसे अधिक बार आया हो वही क्या होगा, उसका बहुलक। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। इसमें देखना है कि एक कितनी बार आया है, एक दो बार। एक कितनी बार आया, दो बार। उसके बाद दो देख लेते हैं, एक दो तीन चार। दो कितनी बार आया है, चार बार। उसके बाद तीन देख लेते हैं, एक दो। तीन कितनी बार आया, दो बार। चार कितनी बार आया मेरे भाई, चार आया है आपका एक बार। और पाँच कितनी बार आया आपका, पाँच दो बार। और छः आया आपका एक बार। यानी कि जो नंबर जितनी बार आता है उसको आपने यहाँ लिख लिया। इसमें यहाँ दो सबसे ज़्यादा बार आया है, अतः बहुलक दो होगा। बहुलक क्या आएगा इसका, दो। आप गलती ये मत कर देना कभी बहुलक आप चार लिख दो, नहीं, चार नहीं होगा। जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है या जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। बोर्ड एग्जाम में दूसरा टाइप जो बहुलक का पूछा जाता है वो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पूछा जाता है। और हर बार ये क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप पहचानेंगे कैसे कि आपको दो कॉलम मिलेंगे, एक में आपको वर्ग अंतराल मिलेंगे और दूसरे में उनकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इनको करने के लिए आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता क्या है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता है 8। तो आपको जो भी काम करना है इस बहुलक के वर्ग के आसपास करना है। यानी कि आपको यहाँ से बहुलक वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 3 से 5। क्या किया आपने, ये देखना है कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता क्या है। आपने देखा सर 8 कौन से वर्ग की है, 3 से 5 की। उसके बाद आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक यानी कि जेड से प्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इस फॉर्मूले में जो जो मान आपको दे रखे हैं, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, इनका पता होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। साथियों इसमें L क्या है, यानी कि L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यानी बहुलक वर्ग जो आपने माना है ये 3 से 5, इसकी ये निम्न सीमा, यानी कि L का मान क्या हो गया आपके पास, 3। उसके बाद F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा माना था आपने, 3 से 5, और इसकी बारंबारता क्या है, ये 8। तो ये किसका मान होगा, यहाँ F1 का मान होगा। F1 बराबर क्या है, 8। उसके बाद साथियों F0, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। यानी ये बहुलक वर्ग है, इस वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग, इसकी बारंबारता यानी कि 7। तो F0 का मान क्या है आपका, 7।
उसके बाद F2 क्या है, देखो यहाँ F1 है, F1 के बाद क्या आता है F2, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता, यानी कि F2 का मान क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 2। अब आपके पास बचा है केवल H क्या होता है, देखो H फॉर हाइट, यानी कि बहुलक वर्ग का जो अंतर है वो होगा 3 से 5 में कितने का अंतर है 2 का, तो H का मान क्या आ जाएगा 2। ये सभी मान आपको कहाँ रखने हैं, फॉर्मूले में रखने हैं। रख लेते हैं साथियों फॉर्मूले में मान। देखो बहुलक Z बराबर L प्लस L कितना है आपका 3 प्लस F1 यानी कि 8 माइनस F0 7 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद, गुणा में H का मान कितना है 2। Z बराबर 3 प्लस, सबसे पहले बोर्ड मास नियम ये कहता है कि आप ब्रैकेट हल करो, ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 8 माइनस 7 क्या आता है 1 बटे में, पहले गुणा हल होगा 8 दूनी 16, और ये दोनों संख्या माइनस माइनस की है इसलिए माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, 7 और 2 क्या हो जाएगी माइनस के 9, इंटू में क्या आएगा 2। और देख ले साथियों 3 प्लस, इसको इससे गुणा करते हैं 1 को तो 2, और बटे में आता है 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने का आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लो, बटे में 1 रखें, एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो 3 को तो ऐसे ही रहने दो प्लस में, इस 2 में 7 का डिवाइड कर दो, 2 में जब 7 का डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आता है, भाग नहीं जा रहा, क्या लगा लेते 10, इधर क्या लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, 6 बचते हैं, 7 8 56, 4 बचेंगे और 7 5 35, इसको यहाँ लिख देते हैं 0.285, जब इनको जोड़ते हैं तो आता है 3.285, यह आपका क्या निकल के आया आंसर। साथ ही जो बहुलक आता है ना, इसका जो मान आएगा, ये बात आपको नोटिस करना है, जो बहुलक वर्ग आपने माना था उसके बीच वाला ही मान आएगा, यदि ऐसा नहीं आया तो आपका उत्तर क्या है गलत है। जैसे कि आपने यहाँ बहुलक वर्ग 3 से 5 के बीच में माना था तो अपना उत्तर 3 से 5 के बीच में ही निकल कर आया है। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।